हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गद्यांश हल करने की बिल्कुल जबरदस्त धांसू ट्रिक देने वाला हूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको गद्यांश हल करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चुटकियों में आप लोग आंसर निकाल पाओगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है और अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस मिलती जाएं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, 2023 में आया हुआ बोर्ड का पेपर है सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो आज हम इसी का आपको गद्यांश हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसके आंसर निकाल सकते हो। आसानी से बिल्कुल चुटकियों में निकाल पाओगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको गद्यांश मिलता है। ये आपका 10 नंबर में होगा। 5 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, यानी 10 नंबर का पूरा गद्यांश है। ठीक है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। तो कौन सी ट्रिक अपनानी है वो भी इसी वीडियो को अंत तक देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे दिया गया है, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि इसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। ठीक है, मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोरम वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश दिया जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपका आएगा वो आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का पहला। ठीक है, तो आप जब आंसर डालेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का पहला डालेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता चला है, अशोक के वृक्ष यानी अशोक के फूल, इस प्रकार से इसमें बातें की गई हैं, तो आपको लग रहा है कि ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है देखिए जरा, ये ट्रिक होती है। पहले संदर्भ डालेंगे तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ये आपको सभी में लिखना है जितने भी गद्यांश आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखने को आएगा तो सबसे पहली लाइन लिखनी है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हमने रेड से लिखा लेकिन आप ब्लैक से लिखना। ठीक है, लिखेंगे कि अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है। जिस पाठ से लिया जाएगा उसका सिर्फ नाम डालना होता है और यही आपको सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हमने रेड से लिखा है लेकिन आप हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो संदर्भ में आपको याद रखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इतना लिखना है। फिर आपको चैप्टर का नाम, उसके बाद उसका नाम लिखना है। फिर लिखना है नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक, फिर लेखक भी आपको लिख देने हैं। तो ये संदर्भ हो जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। ठीक है, तो अब आपको ट्रिक यहाँ पर क्या लगानी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो देखिए, जब इसमें लिखा है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, ठीक, तो आपको यहाँ पर पूरा गद्यांश रीड करना है। जैसे लिखा है कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। ठीक है,
तो इसमें हमको साफ साफ मिल गया कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। ठीक है, तो इसका हम आंसर इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो आप बताएंगे अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। बस इतना ही आपको लिख देना है, पूरे 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है रेखांकित अंश पर आता है। जैसे दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश कहाँ से मिलेगा, ये देखिए जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं। इतना अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो इसकी हमको व्याख्या करनी है, मतलब इसका सरल शब्दों में अनुवाद करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका आंसर किस प्रकार से निकाला जाता है। मान लिया आपको इसमें से कुछ नहीं आता है, आपको इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता है, तो आप कैसे लिखेंगे। बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कह रहा है कि इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो अनुवाद में हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इतना आपको हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको क्या लिखना है, देखिए लिखा है कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में कहा गया है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, या फिर कह सकते हो लेखक कहता है कि। ठीक है, इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। तब आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें कहा गया है प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में कहा गया है कि वास्तव में अशोक के वृक्ष की पूजा नहीं होती है। अब इसमें देखिए, जैसे कि इसमें लिखा गया था असल पूजा अशोक की नहीं है। ठीक है, अशोक की नहीं है बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, असल को हटाकर वास्तव में लिखेंगे। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है और वही लिख देना है। जैसे कि लिखा है कि वास्तव में अशोक के वृक्ष की पूजा नहीं होती है बल्कि उसकी देखभाल करने वाले कंदर्प देवता की होती है। इसी को मदनोत्सव का मतलब होता है मदन का उत्सव। ठीक है, तो इसी को मदन का उत्सव कहते हैं। बस हो गई गद्यांश, यानी गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर इतना अंडरलाइन किया गया था, तो आप इसमें इसी में से देखकर लिखिए। असल पूजा जैसे लिखा है तो आप लिखेंगे वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता को बदल देंगे, उसकी देखभाल करने वाले कंदर्प देवता की होती है। इसे मदनोत्सव मतलब मदन का उत्सव कहते हैं। क्लियर हो गया। बस इसी प्रकार से जो उसमें लिखा है वही आपको लिख देना है। धांसू ट्रिक है ना, बस आपको अपने आप से 2-4 वर्ड इसमें मिला देने हैं। अगर आपको आता है तो आप अच्छी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, तो ध्यान रखना। मिलेगा इसी में आपको कैसे लिखा है कि अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने यहाँ पर लिखा है सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ठीक है, मिल गया हमको आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। जैसे इस प्रकार से हम लिखेंगे अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी, तो आप उत्तर लिखेंगे राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमयी वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको आंसर निकालने हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। फिर देखिए क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन दिया जाता है अधिष्ठाता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, अधिष्ठाता और स्तवक कहाँ पर है ये, तो अधिष्ठाता इसका कंदर्प देवता के लिए प्रयोग हुआ है और स्तवक जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है जब मैं अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्तवक मिलेगा आपको और यहाँ पर अधिष्ठाता। तो इसका हमको अर्थ लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कुछ भी आप लिख के आइएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो आप इस प्रकार शब्द डालेंगे, बाद में अर्थ डालेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है अधिष्ठाता, बराबर का निशान लगाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है, देखभाल करने वाला या फिर अध्यक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, तो
अधिष्ठाता अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे देखभाल करने वाला या फिर अध्यक्ष। उसके बाद में स्तवक का हिंदी अनुवाद क्या होता है? स्तुति करने वाला। क्या होता है? स्तुति करने वाला। ठीक है, तो स्तवक अगर पूछा गया है तो इसका आप स्तुति करने वाला बताएंगे और अधिष्ठाता का आप बताएंगे देखभाल करने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर आपको निकालने हैं। तो हमने पांचों आंसर निकाल लिए। देखिए कितनी आसानी से पूरा गद्यांश हल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे इस प्रकार से अगर आप लिखोगे। ठीक है, तो इसमें ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। ठीक है, तो गद्यांश का संदर्भ पहले आपको लिखना होता है। इसमें आप लिखेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन किया होता है उसको हिंदी में अनुवाद कर देना होता है। ठीक है, और ये जो 3 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं उनको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ढूंढना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये अपनाओगे तो 10 में 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।